हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टीचर्स एम्पायर। आज की इस वीडियो लेक्चर में मैं डिस्कस करूंगा कुछ मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू को, जो कि इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके आने वाले लेक्चर के एग्जाम के लिए। कुछ बेसिक से ग्रामर के क्वेश्चंस और कुछ बेसिक से लिटरेचर के क्वेश्चंस मैं इसमें डिस्कस करूंगा। ये जो पेपर है, ये जो कल एग्ज़ाम हुआ था यूपी में जूनियर एडिट का, तो वहाँ के लिटरेचर का पेपर है। काफ़ी ईजी लेवल यहाँ पे था पेपर का, और ये नाम का जूनियर एडिट का था, लेकिन आप इसके टीजीटी लेवल का कह सकते हैं, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन हैं वो लगभग प्रीवियस ईयर ही पूछे गए हैं। तो चलिए मैं शुरुआत करता हूँ। आप सभी ने घटना चक्र वगैरह तो पढ़ी होंगी, तो ये आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसमें ये ना कहें कि सर ये सिलेबस का है या ये सिलेबस के बाहर का है। जो भी क्वेश्चन अब मैं ऐसे अल्टरनेट तो मैं छाटूंगा नहीं, क्योंकि इसमें बहुत टाइम लग जाता है, लेकिन ग्रामर के सभी क्वेश्चंस और लिटरेचर के सभी क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। शुरुआत करता हूँ पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है, इन कोर्स ऑफ सेंचुरीज इंग्लिश हैज़ बिल्ड अप एन अनयूजुअल कैपेसिटी फॉर। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। बाकी आप पढ़ सकते हैं, आप टाइम वेस्ट मत कीजिएगा बाकी क्वेश्चनों में, बस आप सीधे फैक्चुअल चीज़ें इसमें देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ट्राइब्स दैट गेव टू इंग्लैंड ओल्ड इंग्लिश वर्ड। यानी वो ट्राइब कौन सी है जिन्होंने इंग्लैंड को ओल्ड इंग्लिश दी थी। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है, जर्मेनिक इन्वेडर्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, यूज़ द करेक्ट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इन द ब्लैंक। आपने इस तरीके के जो ग्रामर के क्वेश्चन है, बेसिक्स के क्वेश्चन, ये आपके आ सकते हैं लेक्चरर के एग्जाम में। तो क्वेश्चन है, इसमें आपने करेक्ट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ करना है। आपको पता है कि यहाँ पे दे आर्क है, दे हर्ट डैश इन द प्लेग्राउंड, तो इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगी, तो इसका सही आंसर है देमसेल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी काइंड्स ऑफ नाउन आर यूज्ड इन इंग्लिश ग्रामर। तो इसका जो अभी वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो 5 टाइप के नाउन होते हैं। ठीक है, तो यही इसका सही आंसर होगा। और पुरानी अगर हम बुक्स में देखेंगे तो वहाँ पे कहीं पे 3 टाइप के, कहीं पे 4 टाइप के भी दिए रहते हैं। लेकिन अगर हम मॉडर्न में आएंगे तो अभी वर्तमान में 5 तरीके के नाउन के टाइप्स हैं। तो उन 5 तरीकों को आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। जैसे आपका एक्सटेप्ट नाउन हो गया, कॉमन नाउन हो गया, और आपका प्रॉपर नाउन हो गया। बाकी 2 कौन से हैं वो आप मुझे ज़रूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी सेक्शंस पार्ट आर देयर इन एम फॉस्टर अ पैसेज टू इंडिया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, क्योंकि एम फॉस्टर आपके लेक्चरर के भी सिलेबस में है, और ये एक अमेरिकन राइटर हैं, आप सभी को पता होगा, 20वीं सेंचुरी से बिलोंग करते हैं। तो एम फॉस्टर की अगर बात करूँ तो इनके अब पैसेज टू इंडिया में कितने सेक्शन हैं, तो उसका सही आंसर है 3 सेक्शंस इनके पैसेज टू इंडिया में बने हैं, 3 पार्ट इसमें बने हैं। ठीक है, बढ़ता हूँ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रोट द लाइन्स ब्लिस वॉज इट इन दैट डाउन टू बी अलाइव बट टू बी यंग वॉज वेरी हेवन। ये आपको घटना चक्र में बहुत बार आप इस क्वेश्चन से गुजरे होंगे, तो इसका सही आंसर रहेगा क्या है, वर्ड्सवर्थ। कौन सी पोयम के हैं आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। ठीक है, बढ़ता हूँ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाने से पहले मैं फिर से कहूँगा कि आपने इन क्वेश्चंस को बस आपने देखना है, जरूरी नहीं है कि आपको हर क्वेश्चन आए। ठीक है, ये पेपर है और इसको लेके आपने ज़्यादा टेंशन में नहीं आना है, और मुझे अपने अपने मार्क्स बताने हैं। ठीक है, अभी कुछ नहीं भी तो मैं 50 से 100 क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करूँगा। कितने आपको आते हैं, वीडियो को पॉज करके आप वही ऐसे करके आप टैली बनाइए अपनी कॉपी में, 1 2 3 4 फिर 5। ठीक है, ऐसी 1 2 3 4 5 ऐसे करके आपके जितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं उतने आप डंडे बनाइए, और आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि आपके कितने मार्क्स आए। ठीक है, बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, कॉलरिज राइम ऑफ द एंशिएंट माइनर वॉज इंक्लूडेड इन। तो ये जो पोएम है ये किस में इंक्लूड है, तो अभी आप ऑप्शन देखिए आराम से। इसका जो सही आंसर है लिरिकल बैलेट। देखिए उसने सबसे लास्ट में ऑप्शन दिया था लिरिकल बैलेट। ठीक है, ये जो पेपर है किसी और का है, तो आप इसमें जो निशान लगे हैं आप उस पर नहीं जाएंगे। ठीक है, ये बिल्कुल गलत निशान है। जो आंसर मैं बता रहा हूँ वही आंसर ऑथेंटिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, Which of the following Pope major poems was the only one in the series that was completed। यानी इनमें से कौन सी पोएम की ऐसी सीरीज है जो कि कंप्लीट मानी जाती है अलेक्जेंडर पोप की। तो इसका जो सही आंसर है एन एसे ऑन क्रिटिसिज्म। ये वो पोएम है जो कि पोप ने कंप्लीट लिखी थी। अलेक्जेंडर पोप भी आपके लिटरेचर के सिलेबस में है, इसलिए इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए और इसका थोड़ा सा एनालिसिस करिए कि इस तरीके के क्वेश्चन भी बन सकते हैं। ये एक नया क्वेश्चन देखने को मिला था जो कि प्रीवियस ईयर में नहीं पूछा गया है कहीं भी। ठीक है, बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, द रेस्टोरेशन इज सेट टू बिगिन विद द अराइवल ऑफ पर्टिकुलर मोनार्च टू द थ्रोन ऑफ इंग्लैंड, हु वॉज दैट मोनार्च। तो रेस्टोरेशन पीरियड आपको पता है कि किसके रेस्टोरेशन की बात करता है, चार्ल्स सेकेंड के रेस्टोरेशन की बात करता है। ठीक है, अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे जो आपका जैकोबियन एज है वो किसके शासनकाल से शुरू होता है। ठीक है, बढ़ता हूँ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच लिटरेरी वर्क डू वी कम अक्रॉस अ पैलेस इन फायर लिलीपुट। ठीक है, तो कौन सी वर्क में आपका लिलीपुट आता है। तो ऑब्वियसली बात है, जिसने एलटी की भी तैयारी करी होगी तो उसने गुलिवर्स टेबल तो पढ़ा ही होगा। ठीक है, जोनाथन स्विफ्ट गुलिवर्स टेबल आपने पढ़े होंगे। ठीक है, अब आप मुझे बताएंगे अलेक्जेंडर पोप के जो बहुत फेमस कंटेम्प्रेरी हैं
क्या वो जोनाथन स्विफ्ट अलेक्जेंडर पोप की कंटेम्प्रेरी हैं? यस या नो लिख के आप मुझे बताएंगे, ठीक है। बेसिक सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसर्ट द करेक्ट आर्टिकल इन द सेंटेंस बिलो। देयर इज़ अ वुमेन फ्रॉम द बैंक ऑन डैश फोन। तो ध्यान दीजिएगा, इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं, ऑब्वियसली बात है ये मतलब आप ये लगाइए कि कम से कम 80% जनता को नहीं आते हैं, ठीक है। 80% लोगों को नहीं आते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, ये चीज़ें कुछ अलग होती हैं। अलग इसलिए क्योंकि यहाँ पे अगर हम साउंड के हिसाब से चलें तो फ़ोन के आगे तो ए लगना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ए नहीं, इसका जो सही आंसर है द, क्योंकि ये ऑन द फोन एक फ्रेज़ होता है, ठीक है। देयर इज़ अ वुमेन फ्रॉम द बैंक ऑन द फोन, ये एक फ्रेज़ होता है, इसलिए इसमें जो फ्रेज़ में आर्टिकल यूज़ होता है वही होगा, इसलिए आप ऑन द फोन करके भी आप इसको याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सेंटेंस इज मोस्टली लाइक टू फॉलो द सेंटेंस, ठीक है। विच सेंटेंस इज मोस्टली लाइकली टू फॉलो द सेंटेंस, ठीक है। यानी इनमें से कौन सा एक सेंटेंस ऐसा है जो कि इस सेंटेंस को फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो आप देखिए इस तरीके के भी क्वेश्चन बने हैं। तो इसमें आपको दिया गया है, आई माइट बीन हैव अ फ्यू मिनट्स लेट, आई माइट बी अ फ्यू मिनट लेट, एंड आई माइट हैव बीन अ फ्यू मिनट लेट, एंड आई मे हैव बीन अ फ्यू मिनट लेट। अब आप अगर इसको देखेंगे क्वेश्चन को, तो उसने कहा है डोंट वेट फॉर मी, तो ये आपका प्रेजेंट टेंस में एक तरीके से, ठीक है, डोंट वेट फॉर मी। तो जो इसका सही आंसर होगा वो क्या होगा, आई माइट बी अ फ्यू मिनट्स लेट, ठीक है। बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन आपने इसे फिल करना है, आर यू लाइकली डैश विजिटिंग ग्रीस अगेन दिस समर। तो यहाँ पे क्या होगा, लाइकली के साथ क्या आएगा, आर यू लाइकली टू विजिटिंग ग्रीस अगेन दिस समर, ठीक है। विजिटिंग टू, कोई भी क्वेश्चन अगर आपको गलत लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करने से पहले आप वहाँ पे पिन वाला कमेंट जरूर देखिएगा, ठीक है, कि इन्होंने कमेंट में कौन सा पिन किया है, ठीक है। तो क्योंकि मैं अभी डायरेक्ट आपको बता रहा हूँ तो हो सकता है कुछ एक दो क्वेश्चन में मैच हो जाए, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, आर यू लाइकली टू विजिटिंग ग्रीस अगेन दिस समर। नेक्स्ट इसका जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज करेक्ट। तो इनमें से कौन सा सेंटेंस करेक्ट है, कह रहा है इज़ करेक्ट। ध्यान रखिएगा, इज़ करेक्ट पूछा है उसने, यानी बाकी आपके सारे क्या होंगे, इनकरेक्ट होंगे। बैंक लेंड मनी टू मेक अ प्रॉफिट। नेक्स्ट आता है आपका बैंक लेंडेड मनी टू मेक अ प्रॉफिट, और नेक्स्ट जो है आपका बैंक्स लेंड मनी टू मेक अ प्रॉफिट, और लास्ट है बैंक लेंड्स मनी टू मेक अ प्रॉफिट। तो जिसका सही आंसर जो मुझे लग रहा है वो है ऑप्शन नंबर थर्ड, बैंक्स लेंड मनी टू मेक अ प्रॉफिट, ठीक है। यही क्यों होगा, क्योंकि इसके रीज़न है, यहाँ पे बैंक अगर सिंगुलर है तो यहाँ पे लैंड्स आना चाहिए था, तो ये इसलिए गलत हो गया। बैंक लैंडेड मनी, तो ये लैंडेड वर्ड ये आपका थर्ड पर्सन के लिए यूज़ होगा। नेक्स्ट जो आता है आपका बैंक्स लैंड मनी, यहाँ पे बैंक्स आपका प्लूरल है, तो आपके प्लूरल के साथ विदाउट ऐसे आईएस वाली वर्ब, तो ये सही है, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है, बैंक्स लैंड्स मनी टू मेक अ प्रॉफिट, तो बैंक्स भी आ गया और लैंड्स भी आ गया, ऐसा नहीं होगा। लैंड्स तो आपका सिंगुलर अगर बैंक होगा तब आना चाहिए था, ठीक है। चलिए अब मैं बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, 65 नंबर का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज करेक्ट, ठीक है। इनमें से कौन सा सेंटेंस करेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता है जो द पुलिस है ये आपको भी कंफ्यूज करेगा, एक बार आप क्वेश्चन को ढंग से देखिए, ठीक है। तो द पुलिस वॉन्ट टॉकिंग टू अ नंबर ऑफ पीपल। नेक्स्ट आता है द पुलिस टॉकिंग टू अ नंबर ऑफ पीपल, द पुलिस इज टॉकिंग टू अ नंबर ऑफ पीपल, या द पुलिस आर टॉकिंग टू अ नंबर ऑफ पीपल। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, इसका सही आंसर होगा, ठीक है। द पुलिस आर टॉकिंग टू अ नंबर ऑफ पीपल, ठीक है। ये जो पुलिस न्यूज़, जो इस तरीके के वर्ड आपने नाउन वाले सेक्शन में पढ़े होंगे, उनको एक बार आप प्लीज़ आप जरूर रिवाइज करिएगा, क्योंकि वहाँ से आपके एक दो नंबर बहुत ही हाथ से स्किप होते हैं, क्योंकि एग्जाम प्रेशर में इनकी भी गलती नहीं है, क्योंकि कहीं 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 पे पुलिस के साथ इस भी लगा रहता है, तो एग्जाम प्रेशर में इनको वही याद आया होगा। बढ़ता हूँ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके साथ, द फर्स्ट ओरिजिनल ड्रामेटिक वर्क बाय अ वुमेन इज, ठीक है। द फर्स्ट ओरिजिनल ड्रामेटिक वर्क बाय अ वुमेन, ये भी एक नया क्वेश्चन देखने को मिला, लेकिन इसके ऑप्शन ऐसे थे कि आप सही आंसर तक पहुंच सकते थे। आपको पता है उसने पूछा है द फर्स्ट ओरिजिनल ड्रामेटिक वर्क बाय अ वुमेन पूछा है, तो ऑब्वियसली बात है ये वाला तो मेल ने लिखा है, ये भी मेल ने लिखा है, ये भी मेल ने लिखा है, तो बचता है आपका द ट्रेजेडी ऑफ मरियम, और मुझे लगता है कि आंसर टिक करने वाले ने भी शायद यही आइडिया लगाया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, शेक्सपियर्स फ्रेंड द पैटर्न वॉज। शेक्सपियर फ्रेंड्स एंड पैटर्न वॉज, यानी शेक्सपियर के फ्रेंड और पैटर्न यानी उसकी देखभाल करने वाले कौन थे, और आप पढ़ते आ रहे हैं शेक्सपियर की बायोग्राफी को, जो कि आपके सिलेबस में भी है। तो हेनरी वर्सले और अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन, ठीक है, जिसको इन्होंने सोनेट भी डेडिकेटेड की है। मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि शेक्सपियर ने अपनी कितनी सोनेट, कितने नंबर से लेकर कितने नंबर तक की सोनेट द अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन को डेडिकेट की है, ठीक है। इसी के साथ साथ 50 लाइक का टारगेट आप करना ना भूलें, क्योंकि इन चीज़ों को बहुत अभी ये मुझे पेपर की पीडीएफ भी काफ़ी बहुत डिफिकल्टी के साथ मिली है, तो इसलिए आप प्लीज़ आप इन चीज़ों को ध्यान दें, और कहीं ना कहीं मेहनत काफ़ी लगती है इन चीज़ों में। बढ़ता हूँ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओनली वर्क ऑफ अ सस्टेन्ड यूज ऑफ अलिटरेटिव पोएट्री बाय चौसर, यानी इनमें से कौन सा एक आपका वर्क है जो कि एक
यूज़ ऑफ अलिटरेटिव पोइट्री बाय चौसर, जिसमें कि अलिटरेटिव वर्ड्स का उसने यूज़ किया है। अलिटरेटिव वर्ड्स का मतलब आप जानते हैं, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है पार्सन्स टेल, ठीक है, पार्सन्स टेल इसका सही आंसर है। टॉरेस एंड क्रेसिडा इसका हम अभी डाउट में गया है क्वेश्चन, तो फिलहाल इसका पार्सन्स टेल इसका सही आंसर है, ठीक है। बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इंग्लिश हैज़ एन अनयूजुअली लार्ज वोकेबलरी बिकॉज। एक दो क्वेश्चन तो आपके पेपर में भी ऐसे आएंगे ही आएंगे जो कि आपको न सिलेबस के लगेंगे ना आपको आउट ऑफ सिलेबस के लगेंगे। तो इसने एक आपको कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन पूछा है, इंग्लिश हैज़ एन अनयूजुअली लार्ज वोकेबलरी बिकॉज it has been exposed to many languages, it has no inflections, it is an excessively wordly language and its sentence structure are large। तो ऑब्वियसली बात है, अगर आपने पेडागोजी वगैरह बनाई है तो उसमें इस तरीके के सेंटेंस को करेक्ट माना जाता है, तो इट इज़ एन एक्सेसिवली वर्डली लैंग्वेज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 70 क्वेश्चन है, द लैंग्वेज ऑफ द केल्ट्स इन गॉल हु वर कन्क्योर्ड बाय सीजर इज नोन एज। द लैंग्वेज ऑफ द केल्ट्स, आपको पता है जूट, एंग्लो सेक्शंस और केल्ट्स, ये जो चीज़ें आई थी, ट्राइब्स जो आई थी, तो वो पूछा है कि द लैंग्वेज ऑफ केल्ट्स इन गॉल हु वर द कन्क्योर्ड बाय सीजर इज़ नोन एज। तो हम उनको किस नाम से जानते थे, उस लैंग्वेज को, ठीक है, केल्ट की उस लैंग्वेज को हम किस नाम से जानते थे। तो जो इसके, ये थोड़ा सा नया क्वेश्चन है, मुझे भी नहीं आता था, लेकिन ये जो मैंने इसका आंसर देखा है वो है आपका गैलिक। गैलिक इसका सही आंसर है, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप थोड़ा सा ध्यान दें, और हिस्ट्री के एक दो क्वेश्चन तो आपके इसमें जरूर होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 71, चूज़ द मैस्कुलिन जेंडर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। इनमें से आपने मैस्कुलिन जेंडर छांटना है, ठीक है। तो सेजेरिना, पीहन और सिंगोरा, ठीक है, सिग्नोरा। तो इसमें सीज़ार, जो ये AR वर्ड आ रहा है, तो इससे थोड़ा बहुत ही मैस्कुलिन वाला एक मतलब सेंस क्लियर हो रहा है, तो इसलिए इसका सही आंसर है सीज़ार, ठीक है। इसको कोई जार भी पढ़ता है, मैं इसको सीज़ार ही पढ़ रहा हूँ क्योंकि हमें स्पेलिंग याद करने से मतलब है, ठीक है। तो पीहन ये शायद किसी के बच्चे का नाम होता है, और बच्चे का नाम भी और पशु का नाम भी पूछ लेते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। कैपगोट, पीहन हो गया, और काफ़ी चीज़ें होती हैं, और मैं आपके इस पर भी मैं वीडियो लाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। एक आपका हॉर्स के बच्चे के लिए काफ़ी वर्ड यूज़ होते हैं, 2-4 वर्ड यूज़ होते हैं, ठीक है, अभी मुझे ध्यान नहीं आ रहे हैं। नेक्स्ट आता है आपका द एंटोनिम ऑफ टीडियस। ये वोकेबलरी जो डिमांड करते हैं उनके लिए खास एक क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन उसने पूछा है कि एंटोनिम ऑफ टीडियस, ये मुझे भी नहीं आता था। तो कंफर्टेबल होगा, कूल होगा, सीरियस होगा या ईजी होगा। तो टीडियस का मतलब होता है मतलब किसी के पीछे जो लगे रहता है, या एक तरीके से मतलब जो आपका काफ़ी लंबा होता है, जो काफ़ी बोरिंग होता है। तो इसका जो अब यहाँ पे अपोजिट वर्ड है वो आपका ईजी, ठीक है। तो इसका एंटोनिम क्या होगा, ईजी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट व्हाट इज़ द अंडरलाइन वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। तो आपने बताना है कि गिवन सेंटेंस में ये जो अंडरलाइन वर्ड है वो क्या आपको दिखा रहा है, किसमें, पार्ट ऑफ स्पीच में। दिस इज़ द बॉय हुज मदर हैज़ डाइड, यही वो लड़का है जिसकी माँ क्या हुई है, डेथ हुई है जिसकी माँ की, ठीक है। तो हुज किसके लिए आ रहा है, पहले वाली क्लॉज के लिए आ रहा है, ये कि यही वो बॉय है, यानी इस बॉय की विशेषता बता रहा है। तो आपको कौन सा क्लॉज हो जाएगा, आपका एडजेक्टिव क्लॉज। क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव क्लॉज। आपको पता है क्लॉज और पार्ट ऑफ स्पीच में अंतर क्या होता है। जैसे एडजेक्टिव है, अगर कोई एक ही शब्द विशेषता बताए, किसी भी नाउन या प्रोनाउन की अगर एक ही शब्द विशेषता बताए तो उसको हम बोलते हैं एडजेक्टिव। लेकिन अगर एक से ज़्यादा शब्द हमें विशेषता बता रहे हैं उसी नाउन या प्रोनाउन की, तो हम उसके आगे क्लॉज लगा देते हैं। तो आपका एडजेक्टिवल क्लॉज, नाउन क्लॉज, एडवर्बियल क्लॉज इस तरीके के बनते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, उसने कहा है दिस इज़ द बॉय हुज मदर इज़ हैज़ डाइड, ठीक है, यही वो लड़का है, ठीक है, यही वो लड़का है। अब उसने आप अगर उसकी विशेषता देखेंगे तो उसने, देखिए अगर यहाँ पे आपका हैंडसम बॉय, ब्यूटीफुल गर्ल, इस तरीके के अगर वर्ड होते तो आपको पता है कि ब्यूटीफुल, हैंडसम केवल एक वर्ड है। तो जब एक वर्ड किसी भी वर्ड की विशेषता बताते हैं, नाउन की विशेषता बताते हैं, तो हम उसको सिंपल एडजेक्टिव बोलते हैं। लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ पे 3 वर्ड इस बॉय की विशेषता बता रहे हैं, ठीक है, जिनकी माँ मरी है, ठीक है, या मदर हैज़ डाइड, जिसकी माता मरी हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक से ज़्यादा वर्ड इस बॉय की विशेषता बता रहे हैं। तो जहाँ पे एक से ज़्यादा वर्ड किसी भी नाउन की विशेषता बताएंगे वहाँ पे हम उसको एडजेक्टिव ने करके क्या कह देते हैं, एडजेक्टिव क्लॉज कह देते हैं, ठीक है। बढ़ता हूँ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, गिव वन वर्ड फॉर द ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ठीक है। नेशंस एंगेज इन वॉर, तो हम उन्हें क्या बोलेंगे। तो आपने बेलिकूज, बेलिजरेंट इस तरीके के जो नाम सुने, तो यहाँ पे बेलिजरेंट इसका सही आंसर होगा, ठीक है। और ब्लास्फेमी का मतलब क्या होता है, जो ईश्वर के खिलाफ उल्टा सुल्टा बोलता है, ठीक है। बेन मतलब एक तरीके से अभिशाप भी होता है, ठीक है। अब आप मुझे फ्रेंजी वर्ड का मीनिंग बताएंगे, फ्रेंजी का क्या मीनिंग होता है। ये चारों वर्ड आपके वोकेबुलरी सेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, इसलिए इन चारों वर्ड का आप मीनिंग देख के जरूर लिखें, ठीक है। बढ़ता हूँ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग
दो ही इज़ पुअर बट ही इज़ ऑनेस्ट, ठीक है, दो ही इज़ पुअर बट ही इज़ ऑनेस्ट। तो आपको पता है दो के साथ हमेशा क्या लगता है आपका, क्या बट लगता है या आपको येट लगता है, तो दो के साथ आपका येट का कॉम्बिनेशन आता है, आपने ग्रामर में पढ़ा होगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो तो इतना ही फिलहाल, और आप 50 लाइक का टारगेट पूरा करें, इसका मैं आगे का भी सेक्शन आपके लिए लेके आऊँगा, ठीक है। अभी काफ़ी क्वेश्चन हैं इसमें, लगभग 150 क्वेश्चन हमने कवर करने हैं, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू, और उम्मीद है आपको ज़रूर इससे लेक्चर में फ़ायदा मिलेगा, तो इसलिए आप इन क्वेश्चन को ज़रूर एक बार देख के जाएँ, ठीक है। चलिए, थैंक यू।